Good morning, students. Myself just passing lecture civil engineering डिपार्टमेंट में चंद पॉलिटेक्निक कॉलेज जलंधर। सो आज हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है वॉल का। इसमें हम जो कवर करेंगे वो टॉपिक्स एक बार देख लेते हैं। पर्पस ऑफ वॉल, वॉल का पर्पस क्या है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्स, लोड बेरिंग वॉल है, नॉन लोड बेरिंग वॉल है, कौन कौन सी है वो देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल एज पर देयर मटीरियल, ब्रिक, स्टोन, वो सब कुछ हम इसमें कवर करेंगे। होलो है, सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक है, कॉम्पोजिट मैसनरी वॉल है, वो सारा कुछ हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ वॉल। द वॉल्स may be defined as a structure which is constructed to enclose an area to support the floors and roofs or to divide the floor of building into required number of rooms। इसमें आप देखेंगे स्ट्रक्चर विच कंस्ट्रक्ट टू इनक्लोज एन एरिया टू सपोर्ट द फ्लोर एंड रूफ। एक तो वो सपोर्ट करेगा फ्लोर एंड रूफ को, ठीक है। दूसरा डिवाइड करेगा फ्लोर एरिया को, ठीक है। जो वॉल के फंक्शन है वही डेफिनेशन में लिखे हुए हैं, ठीक है। आगे पर्पस हम देखते हैं। They provide an enclosure to an area to the area of the building। They divide the floor area of a building into required number of space। हम उसमें डिवाइड करेंगे क्या क्या हमें चाहिए, कहाँ पे किचन है, कहाँ पे रूम है, कहाँ पे हमने वॉशरूम कंस्ट्रक्ट करना है, सारा कुछ आएगा इसमें। जो विद द हेल्प ऑफ वॉल हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है we help in supporting the floors and roofs of building। पर fourth point है they provide privacy to the inhabitants, they provide security against thieves etc। they protect the inhabitants from the effect of weather agencies like sun, rain, wind etc। अब पर्पस ऑफ वॉल की हम बात कर रहे हैं तो उसमें मेन चीज क्या है कि वो एक तो जो लोड है वो ट्रांसफर करेगी, जो आपकी रूफ का है वो फाउंडेशन पे ट्रांसफर करेगी। एक हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, एक प्राइवेसी प्रोवाइड करती है, और एक हमें जो सन, रेन इससे प्रोटेक्ट करेगी। क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल, इसमें तीन क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है बेस्ड ऑन बेरिंग टेंडेंसी है, सेकंड है ऑन फंक्शन, थर्ड है मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट पे हम आते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर लोड बेरिंग टेंडेंसी। लोड बेरिंग वॉल, ए वॉल डिजाइन्ड टू कैरी द imposed vertical load in addition to its self weight together with any lateral force is known as load bearing wall। अब लोड बेरिंग वॉल कौन सी होती है, जिसपे जो हमारा रूफ का लोड है, सेल्फ वेट है, वो सारा ट्रांसफर कर सके फाउंडेशन पे, वो लोड बेरिंग वॉल हो गई, जिसकी थिकनेस भी थोड़ी ज्यादा होगी, ठीक है। और जो होती है नॉन लोड बेरिंग वॉल होती है, इसमें हम पार्टीशन वॉल भी हम ले लेते हैं। इसमें क्या है कि दी वॉल विच डू नॉट सपोर्ट फ्लोर एंड रूफ ऑफ ए बिल्डिंग आर कॉल्ड नॉन लोड बेरिंग वॉल। दिस सपोर्ट देयर ऑन सेल्फ वेट ओनली। ये अपना सेल्फ वेट ही है जो कर सकती है रेजिस्ट। ये जो होती है नॉन लोड बेरिंग वॉल होती है, ये हम वो सिर्फ पार्टीशन के लिए हम ज़्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताता हूँ, ये देखिए अब ये जो आउटर वॉल्स है, जो लिखा है, ये सारी जो है लोड बेरिंग वॉल है। आउटर वॉल हमेशा लोड बेरिंग होती है, इनर वॉल जितनी है वो नॉन लोड बेरिंग है। और ज़्यादातर क्या होता है कि इनकी थिकनेस जो होती है, अगर ब्रिक मेथड की बात करें, ठीक है, वो ये जो होती है इनर वॉल होती है, ये हाफ ब्रिक हम यूज करते हैं। और इनकी स्ट्रेंथ जो होती है, इसको वह तो लोग क्या करते हैं, इनको भी जो ब्रिक मेथड यूज करते हैं इनर वॉल, इस पे भी लोड डालते हैं, ठीक है। वो सेफ नहीं रहता सिस्मिक डिजाइन के अकॉर्डिंगली हम जो देखेंगे तो, ठीक है। सो उसके लिए हम कॉलम बीम वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो ये पार्टीशन डिफरेंट टाइप की हो सकती है, जो नॉन लोड बेरिंग वॉल होती है, वो नेक्स्ट हम देखेंगे, ठीक है। आप इससे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि जो आउटर वॉल है डब्ल्यू है, ये हमारी हो गई है, ये हमारी लोड बेरिंग है, ये नॉन लोड बेरिंग है, बाकी जितनी वॉल्स है, ठीक है।
क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फंक्शन। सबसे पहले हमारी रिटेनिंग वॉल, द वॉल बिल्ट टू रेजिस्ट द प्रेशर ऑफ लिक्विड अर्थ फिलिंग सैंड और अदर ग्रैनुलर मटेरियल फिल्ड बिहाइंड इट is termed as retaining wall. This type of wall is commonly required in the construction of hill roads, abutments, and wing walls of bridge. Next is rest wall. The wall provided to protect the slope of cutting in natural ground from value action is known as rest wall. इसमें क्या है कि ये देखो ये जो है ये नेचुरल ग्राउंड को कटिंग जो है ठीक है उसको रेजिस्ट कर रही है हिल साइड पे ठीक है। ये ब्रेस्ट वॉल इसे कहते हैं, इसे कहते हैं रिटेनिंग वॉल। जो हमारी वॉल जो है ये हमारी आती है जो जितना भी लोड है इसमें फिलिंग की हुई है हमने सैंड वगैरह ग्रेवल वगैरह रोड कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ये सारा कुछ आ गया। ये देखिए नेचुरल स्लोप है, इसमें फिलिंग की है शोल्डर वगैरह के लिए है जो भी है ठीक है। तो इसे रेजिस्ट कर रही है वो रिटेनिंग वॉल है, ये हमारी रेस्ट वॉल है। ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसे हम रिटेनिंग वॉल कहने लगते हैं। ये रिटेनिंग ये है रिटेनिंग वॉल ठीक है। इसमें डिफरेंस आ जाता है एग्जाम्स में रेस्ट वॉल और रिटेनिंग वॉल में। अगर आप ये स्केच बना के आप एक्सप्लेन कर दोगे तो आसानी से आप समझा सकते हैं। नेक्स्ट है पैनल वॉल। It is exterior non-load bearing wall in frame construction is known as पैनल वॉल और इनफिल वॉल। इसमें क्या है कि ये देखो ये फ्रेम स्ट्रक्चर है, कॉलम है, ये बीम है, ये सारे कंस्ट्रक्ट किए हैं। इनमें जो ये वाली वॉल है फ्रंट पे ये जो है इनमें कॉलम और बीम में ये हमारी पैनल वॉल आ जाती है। नेक्स्ट है पार्टीशन वॉल। The walls constructed in order to divide the floor area of building into the required number of rooms is called partition wall। जो हमने लोड बेयरिंग देखी है वो हमारी पार्टीशन वॉल में आती है ठीक है। डिवाइड करने के लिए एरिया को हम यूज करते हैं पार्टीशन वॉल ठीक है, उसे कहते हैं। उसके बाद है टफ वॉल। इसमें क्या है कि जो वॉल होती है जिसकी हाइट सीलिंग लेवल तक नहीं जाती ठीक है वो हमारी टफ वॉल आती है। द वॉल और partition which does not extend up to the ceiling level are known as rough wall। ये देखिए ये जो यूज किया है यहाँ तक ब्रिक मेजरी हुई है ठीक है, ऊपर तक नहीं गई है ठीक है। उसके बाद फ्रेम बना हुआ है वो अलग चीज है, लेकिन ये ब्रिक मेजरी यहीं तक है। यहाँ पे भी ऐसे ही ब्रिक मेजरी जो है यहाँ तक है ठीक है कवर करने के लिए ठीक है, सीलिंग लेवल तक नहीं गई। जो छोटी वॉल होती है उसे कहते हैं cavity wall। Cavity wall it is constructed with two separate walls from single wall purpose with some space or cavity between them। The two separate walls are called a base of cavity wall। ये देखो ये जो है सेपरेट वॉल है, ये भी सेपरेट वॉल है ठीक है। इसे क्या कहते हैं, ये नीचे का जो गैप है इसे हम कैविटी कहते हैं ठीक है। सिंगल वॉल होती है उसमें दो जो होते हैं वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं ठीक है, सेपरेट वॉल इनर और आउटर प्लेस ठीक है। सो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं अब कंस्ट्रक्शन के लिए? सबसे कॉमन है जो अगर बात करते हैं तो ब्रिक मेसनरी वॉल हम यूज करते हैं सबसे पहले। ब्रिक मेसनरी वॉल जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ वगैरह उसका क्या फंक्शन क्या है उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे। अगर हम ले रहे हैं लोड बेरिंग के लिए करना है तो हमारी फर्स्ट क्लास ब्रिक होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास ब्रिक हम यूज करेंगे और उसमें बॉन्ड जो है वो हमें प्रॉपर इंग्लिश बॉन्ड हम यूज करते हैं तो हमें स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगी ठीक है। हम इंग्लिश बॉन्ड या फ्रेंच बॉन्ड यूज करते हैं वो आपको बाद में एक्सप्लेन करेंगे वो क्या होता है, इंग्लिश बॉन्ड और फ्रेंच बॉन्ड क्या चीज़ है ठीक है। आप बस इतना समझो कि इंग्लिश बॉन्ड होता है एक फ्लेमिश बॉन्ड होता है ठीक है जो कॉमनली यूज होता है। वैसे तो काफी बॉन्ड है, 7-8 तरह के बॉन्ड है जो आप देखेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में मैं एक्सप्लेन करूंगा इंग्लिश और फ्लेमिश बॉन्ड ठीक है। सो एक हम ब्रिक मेसनरी यूज करते हैं। द वॉल कंस्ट्रक्टेड विद bricks bonded together with cement mortar is termed as brick masonry। In addition to above parameters, the strength of the brick masonry is also depend upon
स्ट्रेंथनेस रेशियो, लेटरल प्रेशर एक्सटेंडेड बाय द विंड एंड डिग्री ऑफ साउंडनेस। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी जो इसकी हाइट कितनी जा रही है वॉल की, इसकी थिकनेस कितनी है, ठीक है, मटेरियल के ऊपर, फिर चीज़ें इसके ऊपर प्रेशर कितना पड़ रहा है, ये सारा कुछ देखना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टोन मेजरिंग वॉल। इसमें क्या हम लोड बेरिंग भी होती है, नॉन लोड बेरिंग भी आती है। इसमें हम स्टोन यूज करते हैं, ठीक है, इसमें ड्रेस्ड स्टोन हम यूज करते हैं। दी वॉल कंस्ट्रक्टेड विद द ड्रेस्ड स्टोन बाउंडेड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ सीमेंट, सैंड, मोर्टार इज टर्म्ड एज स्टोन मेजरिंग वॉल। What are used in measuring work keep stone unit in position to act as homogeneous mass. Stone walls can be constructed to act as load bearing wall or non load bearing wall. दोनों हो सकती है, load bearing wall हो सकती है, non load bearing wall हो सकती है। इसमें अब ज़्यादातर हम नॉन लोड बेरिंग में ही देते हैं जो होती है। इसमें अब देखो, अगर एक तो स्टोन मेजरिंग हम कम ही यहाँ पे देखते हैं, अगर पंजाब वाली साइड है, ठीक है, यहाँ पे होगा तो आर्किटेक्ट अपीयरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। वो ज़्यादातर क्या होता है कि लोकली अवेलेबल मटेरियल हम यूज़ करते हैं, उससे हमें हेल्प मिलती है कि इकोनॉमिकल पड़ता है। अब हम अगर हिली एरिया में देखेंगे तो वहाँ पे इजीली अवेलेबल है स्टोन, तो वहाँ पे ये यूज़ करते हैं स्टोन मेजरिंग बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे एशर रबर मेजरिंग क्या क्या है, उसमें हमारा थोड़ा सा पता चल जाएगा इसकी जो आगे क्लासिफिकेशन है नेक्स्ट चैप्टर्स में, ठीक है। Reinforced brick walls. Brick wall, when reinforced, can resist tensile and shear stress quite efficiently. It in area prone to seismic forces, it is always advisable to use reinforced brick masonry instead of plain brick work. Brick masonry wall is strengthened by the introduction of mild steel, flat hoop iron, extended mesh or bars, and is termed as reinforced brick masonry wall. By provided reinforcement, the masonry walls becomes capable of resisting both compressive and tensile stresses along with shear stress. यहाँ पे seismic force ज़्यादा लगती है, seismic earthquake forces है, जहाँ पे earthquake ज़्यादा आते हैं, वहाँ पे जो होती है, जो brick masonry wall है, जहाँ हम stone masonry यूज करते हैं, वो थोड़ी safe नहीं होती। अगर हम इसमें reinforcement प्रोवाइड करते हैं brick masonry में, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, ये टेंशन भी लेगी, कंप्रेशन तो लेगी ही, ठीक है। उसमें थोड़ा बेटर वे से परफॉर्म करेगी, अच्छी स्ट्रेंथ होगी इस वॉल की, ठीक है। चाहे फर्स्ट क्लास यूज करें, सेकंड क्लास, लेकिन अगर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे तो फर्स्ट क्लास की और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी ब्रिक की, ठीक है ना। वो ब्रिक वॉल में जब होगा तो उसमें वो टेंशन फोर्सेस लेने के लिए भी कैपेबल हो जाएगी। Wall reinforced with expanded material, mesh reinforcement of wall with iron hooks। ये mesh हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे आयरन हुक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये ब्रिक मेजर की फर्स्ट कोर्स जैसे है, ठीक है, सॉरी सेकंड कोर्स है या थर्ड कोर्स है, वहाँ पे हम लगा देते हैं, फिर एक दो कोर्स छोड़ के फिर मैश लगा देते हैं, आगे से आगे मेजरी वर्क चलता रहता है, और इसे हम कहते हैं, ठीक है, रीइंफोर्स ब्रिक मेजर ब्रिक वॉल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी है नेक्स्ट है रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट वॉल। रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट वॉल जो होती है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली वॉल होती है। एक तो ये एक जो बाकी वॉल है पर्टिकुलर हाइट तक तो जा सकती है, लेकिन आरसीसी वॉल है ज़्यादा हाइट तक हम इसे लेके जा सकते हैं, और एक प्राइवेसी और सिक्योरिटी भी ज़्यादा इसमें होगी, ठीक है। तो वहाँ पे सिक्योरिटी, प्राइवेसी और कंस्ट्रक्शन हाइट और सिस्मिक फोर्स, अर्थक्वेक वगैरह सब के लिए बेटर वॉल यही है। रीइंफोर्स्ड ब्रिक वॉल विद वर्क एंड स्टोन मेजरिंग वर्क reinforced brick work and stone masonry works out to be cheaper up to certain height, but when the height is to be increased, then RCC wall are
the best option available RCC walls and also used when the lateral pressure along with the vertical pressure is more। ठीक है, सेम चीज है। ठीक है, ये आरसीसी वॉल शो की है। इसमें ये जो बार्स है इसमें एक एग्जांपल के लिए है, थोड़ा सा आप देख सकते हो। ये जो इसमें लिखा है 12 mm 150 mm सेंट्रल सेंटर। इसमें क्या है कि सेंट्रल सेंटर जो डिस्टेंस होगा ये बार्स का, ठीक है, इनका हॉरिजॉन्टल वॉल का बार्स का ये 150 होगा। ठीक है, ये चीज वर्टिकल जो है उसका लिखा है 8 mm, ठीक है, 90 mm सेंट्रल सेंटर। ठीक है, जो वर्टिकल है उसका डिस्टेंस लिखा हुआ है। ठीक है, कहाँ पे कितनी रीइंफोर्समेंट होनी है और कितनी हाइट पे होनी है, ये एक एग्जांपल के लिए है सिर्फ। ठीक है ना, ये डिफरेंट होगा डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो नेक्स्ट है उसमें प्रीकास्ट कंक्रीट स्लैब पैनल एंड स्पेशल शेप्ड कंक्रीट पोस्ट आर यूज्ड। दे आर सुटेबल फॉर नॉन लोड बेरिंग पार्टीशन वॉल। ये पार्टीशन वॉल में हम यूज करते हैं नॉन लोड बेरिंग जो होती है। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, ये रूट साइड पे भी हम यूज करते हैं। ठीक है, सो जब हाईवे कंस्ट्रक्ट करते हैं वहां पे भी करते हैं, जहाँ ब्रिजेस पे आपने देखी होगी साइड वॉल होती है वो हम यूज करते हैं इसे। और इसमें क्या है कि पहले से ही हम बना के लाते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे ये प्रीकास्ट स्लैब है, ठीक है, इसको प्रीकास्ट पोस्ट में इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, next is hollow concrete block. Hollow concrete block are now commonly used in the construction of walls. Such walls are light, rigid, economical, strong, fire resistant, and insulated heat and sound. These blocks can be built into various shapes and sizes depending upon their use. ये हम क्या करते हैं कि जो ब्लॉक होते हैं कंक्रीट ब्लॉक है, ठीक है, उनको आजकल हम यूज कर रहे हैं, फ्लैट वगैरह भी जो बन रहे हैं वहां पे भी यूज कर रहे हैं। ये साउंड प्रूफ भी होते हैं, हीट इंसुलेट भी होते हैं, फायर रेजिस्टेंट भी होते हैं, इकोनॉमिकल भी होता है। ठीक है, तो एज कम्पेयर टू ब्रिक इसके बहुत एडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है अभी, तो इसलिए लोग कम यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो फ्लैट फ्रेम स्ट्रक्चर वगैरह है वहाँ पे काफ़ी यूज हो रहा है इसका आज की डेट में, खास करके इसकी साउंड प्रूफिंग क्वालिटी की वजह से इन्हें फ्लैट में यूज करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिकल पड़ता है एज कम्पेयर टू अदर मटेरियल। Solid concrete block. Cement concrete is the term used for the construction of walls with the help of solid concrete blocks. Cement concrete block greater strength and uniform size increases progress of work can obtain due to regular shape and size. Less skilled labor can work because of uniform size and shape. जितनी जो साइज हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम इसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यूनिफॉर्म साइज होगा, इसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, हम इसे डिजाइन कर सकते हैं जितनी हमारी स्ट्रेंथ हमें चाहिए सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक। सो नेक्स्ट है कॉम्पोजिट मेथड वॉल। इसमें क्या करते हैं, दो तरह का मटेरियल यूज करते हैं, फेसिंग हम किसी और मटेरियल की यूज करते हैं, बैकिंग वॉल की। अब इसमें जो है the wall having their facing and backing constructed with different material and different classes of masonry are termed as composite masonry walls. The usual combination of facing and backing of materials are facing of axial and backing is rubber masonry. Facing हम axial masonry यूज कर लेते हैं, ये stone masonry की बात हो रही है, axial और rubber की। ये फर्दर हम आगे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। इसमें क्या करते हैं कि वॉल एक ही होती है, उसकी फेसिंग में हम और कई मटेरियल यूज कर लेते हैं, बैकिंग में कई और यूज करते हैं। ये कॉम्पोजिट मेसनरी वॉल है जो लास्ट हमारी अकॉर्डिंग टू मटीरियल में। थैंक यू सो मच। सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा।